आदिवासी गौंड राजा शंकर शाह, जो कि गढ़ा कटंगा राज्य के शासक थे, अंग्रेजों ने 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजी हुकूमत से बगावत कर झंडा बुलंद करने के कारण राजा शंकर शाह राजा, जो देश के आन बान शान के लिए शहीद हो गए। कुंवर रघुनाथ शाह महान योद्धा और कवि थे। उनकी देश प्रेम और स्वाभिमान से लबरेज प्रसिद्ध कविता से अंग्रेजी हुकूमत में विद्रोह की हलचल मच गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, जिसमें राजा शंकर शाह से अंग्रेज उनसे बेहद डरते थे, क्योंकि वे स्थानीय लोगों के बीच एक साहसी और लोकप्रिय राजा थे। क्रांति के दिनों में उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी। टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। शंकर शाह है, रघुनाथ शाह है, महाकौशल क्षेत्र के गोंडवाना साम्राज्य के वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया, अपितु भारत के वे पहले राज वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजा हैं, जिनका बलिदान हुआ। जबलपुर और मंडला, जिसे हम गढ़मंडला क्षेत्र कह रहे हैं, गढ़मंडला के गौड़ वंश के ये अंतिम राजा थे और इनका बलिदान 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और उन्होंने न केवल अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, अपितु संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाग आते हैं, उनमें स्वतंत्रता की चिंगारी का सूत्रपात किया। मंडला जिले में गौड़ वंश के बहुत से पुरातात्विक स्थल हैं। हम रामनगर, मंडला ही नगर में नरेंद्र शाही बुर्ज और जो पीछे आप देख रहे हैं कलंगा बुर्ज, इनके अलावा हम ऐसे बहुत से पुरातात्विक अवशेष देख सकते हैं जो आज संरक्षण की बाट जोह रहे हैं। रामनगर में मोती महल, चिमनी महल के अलावा दल बादल महल का भी संरक्षण बहुत आवश्यक है। इनके अलावा घुघरी और नारायणगंज में 1857 की स्थिति में 2 थाने हैं, जिन पर भी उस समय के क्रांतिकारियों ने, खुमान सिंह गौड़ ने नियंत्रण कर लिया था। और उस समय 1857 में नवंबर में मंडला आजाद हो गया था। ऐसे उन स्थलों का भी संरक्षण आवश्यक है जो देश की आजादी से जुड़े हुए हैं। आज विशेष तौर से बहुत से हमारे जो वक्ताओं के विचार सुनने के बाद हम बार बार उस विषय को कहते हैं। एक तो इस स्थान के बारे में जैसा हम सब लोग मिलकर के अभी तक प्रयास करते रहे, उसका ये परिणाम है कि आज सुरक्षित है। दूसरा एक विषय इतिहास के बारे में कि वास्तव में जिनका योगदान है, उनकी उस वीरता शौर्यता को हम कैसे उसको और स्थापित कर सकते हैं, इतिहास को। और तीसरा भाषा। तो इस प्रकार के कुछ विषय आए, तो इसलिए मैंने प्रयास किया कि जो अभी तक देश भर में इन भाषाओं के बारे में, इतिहास संकलन के बारे में, ऐसे महापुरुषों के उनके बलिदान, उनके योगदान को याद करना, तो ये 3 बातें प्रमुखता से मैंने कहा है कि इसके बारे में हम लोग जो अभी तक अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और मंडला में इस बार हम मानकीकरण के बारे में बातचीत करेंगे, शायद अक्टूबर में हम इसको करने वाले हैं, ताकि भाषा के बारे में हम उसका प्रस्तुतिकरण ठीक से हो जाए और उसको मान्यता के बारे में प्रयास करें। ये प्रमुख बातें आज चर्चा में जो निकल के आए हैं। और आज उनके इस बलिदान दिवस पर अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए यही हमारा योगदान होगा। उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित जो हम करते हैं, तो ये हमारे एक इतिहास बने, ये हम लोग ने मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ नए परिवेश में आपको कुछ और दिखेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज कहीं ना कहीं आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर राजराजेश्वरी मंदिर, जो खासतौर से ये प्रांगण उनके जन्म स्थान के तौर पर हम सब जानते हैं, इतिहास में जो उल्लेखित है, आज ऐसे स्थान पर उनके बलिदान दिवस को हम सब लोगों ने मनाते हुए उनकी शहादत को याद करने का काम किया।
और साथ में चर्चा में 2-3 विषयों को लेकर हम लोगों ने विशेष तौर पर इसमें दबाव दिया है। पहली चीज कि यहाँ पे हमारी भाषा का संवर्धन होना चाहिए, गोंडी भाषा। दूसरी चीज, इतिहास के पन्नों में जो पाठ्य पुस्तकों में कहीं ना कहीं उतना उल्लेखित नहीं है इतिहास को, वो इतिहास हमारे जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को उल्लेखित करते हुए उल्लेखित करना चाहिए, ताकि समाज में हमारे आने वाली पीढ़ी को एक व्यवस्थित इतिहास की जानकारी हो सके और उनकी भूमिका जो इतिहास में जो उन्होंने जो अपनी भूमिका अदा की वो सामने आना चाहिए। राज्य सरकार केंद्र सरकार यहाँ पे जो राजा रहे हैं राजा, उन राजाओं को दिशा में क्यों नहीं जोड़ा गया? देखिए, इस चीज को लेके जो मेरे ध्यान में आया है, क्योंकि जब भाषा का विषय आया है तो इस पर आज जो टेक्नोलॉजी के बेस पर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने आदि वाणी करके एक ऐप ट्रांसलेटर स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से जो गोंडी भाषा को नहीं भी जान रहा है वो उस आदि वाणी के साथ जुड़ सकता है और उस ऐप के माध्यम से वो भी उस भाषा को समझ सकता है। पर कहीं ना कहीं इसे हम व्याकरण के साथ तैयार करें, ऐसा हमारी मनसा है, ताकि आम आदमी भी व्यवस्थित तरीके से इसको समझ सके। इसके लिए हमने सरकार तक आज मंच के माध्यम से बात पहुंचाई है। दूसरा, इतिहास के पन्नों की बात हो रही है। कहीं ना कहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आज हमारे जनजातीय महापुरुषों को याद करना और उन्हें सम्मान देने का काम हुआ। तो आज इसीलिए आज ये हिम्मत कर पा रहे हैं कि आज हम उसी सरकार से हम ये बात कर रहे हैं कि उनके इतिहास को व्यवस्थित तरीके से किताबों में संकलित किया जाए। सच कहें, आज जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुआ है, कायदे से जो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए था, जो कि कई सालों से सिर्फ टलता जा रहा है। आज भी हम उनकी फोटो रख के उस पर हम श्रद्धांजलि देते हैं। एक दुखद की बात है, आज जैसा आपने भी कहा है कि केंद्र में 11 साल से सरकार है और राज्य में 20 साल से ऊपर सरकार है, लेकिन आदिवासियों के इन जो संस्कृति की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, इन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, बोलने से ज्यादा। तो आज जिस लिपि की बात हो रही है, गोंडी भाषा आज पूरे कम से कम भारत के 8 राज्यों में बोली जाती है। उसको एक लिपि, अच्छा उसकी लिपि भी आ गई है। लिपि आने के बाद में भी अगर हम उसको संरक्षित नहीं करते, उसको जो 8वीं अनुसूची में नहीं लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका संरक्षण कैसे होगा। जब तक कि हम मान्यता नहीं देंगे, उसके मान्यता के लिए आवश्यक मापदंड हैं, उनको हम संकलित नहीं करेंगे, तब तक कैसा हो पाएगा। मेरा यही कहना है सरकारों से कि आप सिर्फ बोलने चालने की बातें या भाषण के लिए ना उपयोग करें, एक कार्य योजना बनाएं, ताकि जो हमारे जो अमर शहीद है, गोंडवाना साम्राज्य के राजा हैं, 1750 सालों तक का इतिहास है इस राजवंश का, और उसको संरक्षित किया जाए। उनकी वंशावली, उनकी एक म्यूजियम या संग्रहालय उनको विकसित किया जाए। जैसे जबलपुर में जो प्रेरणा केंद्र बना है, उसमें राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के नाम पे जो एक प्रेरणा, और उस संग्रहालय में बहुत सारी चीजों का संकलन हो रहा है। ऐसे ही हम उनकी जन्मस्थली में आज हैं, आज भी वही कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर भी चूंकि जन्मस्थली है, उनकी राजधानी रही है, गढ़ा गोंडवाना की राजधानी रही है, यहाँ पर भी उनकी वंशावली के साथ में जितने भी राजवंश के जो राजा हुए हैं, और उनकी यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जाए, इस जगह को संरक्षित किया जाए। बड़ी दुख की बात होती है कि आज ये राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी का जन्मस्थली है, अमर बलिदानी है, लेकिन आज मंडला में उनके नाम की कोई कॉलोनी नहीं है। हमें लगता है कि उस पर भी काम करना चाहिए। जब भी परिसीमन हो तो राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी के नाम पर अस्पतालों का नामकरण किया जाए, बस स्टैंड है, हमारे कॉलोनी जो है उनका किया जाए, क्योंकि इनके अमर बलिदान की गाथा को हम कैसे याद करेंगे। सांसद जी द्वारा आज एक बात की गई, उन्होंने ये जो जितने भी विभाग होते हैं, ये सब शासन के अधीन होते हैं। अगर शासन के अंग, अगर प्रतिनिधि अगर ये चाहें तो वो सब करना पड़ेगा। ये एक बार संकल्प ले लें कि हम इस स्थान को संरक्षित करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। ये जो बुर्ज की जो बात हो रही है, इनको संरक्षित करेंगे, यहाँ के किले महलों को हम संरक्षित करेंगे।
तो निश्चित रूप से कोई कठिनाई नहीं है। तो ये जो सत्ता और शासन की बातें तो एक तरफ हो जाए, आज हम ठान लें, हम सब जनप्रतिनिधि ठान लें कि हमको ये विकास के लिए या हम अपने महापुरुषों के नाम पर हम ये काम करेंगे, तो ये होके रहेगा। ये विभाग की बातें कोई ना करे, ये विभागों से कुछ नहीं होना है। ये हमने डिसीजन ले लिया, शासन ने डिसीजन ले लिया, शासन के प्रतिनिधि ने डिसीजन ले लिए, तो ये काम हो जाएगा।